हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान करती हूँ तुम्हारा व्रत में करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज सफला काशी है मतलब आज फल चढ़ाने का फलों दे फल देने का फल खाने का फल भगवान नूं अर्पण करने का ये काशी है फलों की अन्न की काशी नहीं है फल ही भगवान नूं चढ़ाना फल ही खाना फल ही भगवान दे अर्पण करना हरे कृष्ण उत्तर कन्या स्वजनों आदि के साथ सपरिवार बड़ी श्रद्धा बड़े प्यार से काशी का व्रत करे। कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी किसी भी बार को आ जाए करनी चाहिए किसी भी बार को आ जाए करनी चाहिए। एकादशी सभी व्रतों का राजा है। यदि किसी का अन्य व्रत का नियम हो और अगले दिन काशी का भी व्रत हो तो एकादशी व्रत का सम्मान करते हुए एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि कोई भी अन्य व्रत एकादशी के समान व्रतों का राजा होने के कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जैसे शास्त्रों में विधान है। अन्य कोई व्रत ना करने पर ना तो कोई विशेष सजा मिलती है ना ही उनके पालन करने पर स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ गति जैसी विशेष गति मिलती है। किंतु एकादशी व्रत को ना करने पर नरक गति जाम दंड आदि भयंकर
सजा का हरे कृष्ण प्रावधान। विशेष सजा मिलती है किंतु काशी व्रत न करने पर काशी जमदंड का भयंकर सजा का प्रावधान है। जब पालन करने पर व्रत पालनकारी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के अलग संसारिक भोग व अभीष्ट वांछित फल आदि समस्त प्रकार के फल देने में भी सर्वथा समर्थ है। सफला एकादशी पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद में इस एकादशी की महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, जगों में अश्वमेध जग, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में काशी व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है। भारतवंश कुल भूषण युधिष्ठिर जो सदा एकादशी का व्रत पालन करता है वह मेरा अथवा अत्यंत प्रिय है। 5000 वर्ष की तपस्या का पुण्य एक देशधारी एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। सफला एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा इस प्रकार है। चंपावती नाम का नगरी में महिष्मती नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह दुष्ट चरित्र वाला पापी था या तथा ब्राह्मणों वैष्णवों से द्वेष करता था। साथ ही वैश्यकामी व पुत्र कीड़ा के से असंगत था। इस कारण राजा ने उसे अपने राज्य से निकासित कर दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा और अपने पिता के राज्य की प्रजाजनों की धन संपत्ति को लूटने लगा। प्रजाजन उसे राजा पुत्र जानकर तथा दया करके छोड़ देते थे। वह लुम्पक जंगल में पशुओं की हत्या करता, उनका मांस खाकर जीवन व्यतीत करता था। इस वन में एक विशाल पिपल का सूखा वृक्ष था जिसे लोग देवता के समान मानते थे। लुम्पक बहुत दिन तक पिपल वृक्ष के नीचे रहा। उसके वहां रहने के समय उस स्थान पर बड़े ही अच्छे और सज्जन लोग आया करते थे। उन सज्जन लोगों को की संगति में लुम्पक की एकादशी व्रत के महात्म्य की जानकारी मिली तो उसकी भी श्रद्धा बन आई। तब आपने 5 महीने की कृष्ण पक्षिया एकादशी, पौष महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी भी के पूर्व दशमी के व्रत करके एकादशी के दिन किसी भी जीव की हत्या हिंसा न करके अन्य फलों के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु की पूजा करके भोग लगाकर रात्रि में जागरण भी किया।
निराहार व्रत एवं जागरण करके व्रत करने से भगवान मधुसूदन बहुत प्रसन्न हुए। द्वादशी के दिन प्रातः काल लुम्पक के सामने एक दिव्य कूड़ा आकर खड़ा हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला काशी के पुण्य प्रभाव से आपको निष्कंटक राज्य मिलेगा। आप अपने पिता के पास जाओ एवं राजसुख भोगो। उसने वैसा ही किया। पिता के पास जाकर कालांतर में सुंदर पत्नी एवं महात्मा अनुरक्त उत्तर प्राप्त करके सुख से राज्य परिचालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। सफला काशी व्रत के फल के मानव इस लोक से में यश तथा परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। इस व्रत द्वारा अवश्य में अश्वमेध याग का फल प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्णा। आज दी सफला काशी है। जो लुम्पक था वो नास्तिक था, चोरियां करता था, विचार अच्छे नहीं थे, मां पे नाल भी बांधी नहीं थी, तो मां पे ने उन्हें देश निकाला कर देता। पूरा महीना था, कृष्ण पक्ष था, वो एक पिपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। पिपल का वृक्ष बहुत पुराना था, वहां के लोग उसको देवता करके मानते थे। तो एक दिन उसके खाने के लिए कुछ नहीं मिला, वैसे फल फूल खा करके अपना गुजारा किया। तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि तूने काशी का व्रत जो अनजाने में रखा है वो मुझे स्वीकार हो गया है। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और पिता आपको अपना लेंगे, अपना बना लेंगे। तब उसने ऐसा ही किया। इसलिए इस काशी को व्रत करना, ठाकुर जी की पेटा फल चढ़ाना, नमस्कार करनी सबसे पुण्य है। इतनी कथा आदि काशी दी है। हरे कृष्णा। रामायण का भोग पान लगे है और पाई न गई गति पतत पावन राम बजे सुन सठ मना कन्या अजमल व्याज गीत गज आदि कल तारे घन आभीर जमन की रात कस स्वच्छ आदि अति अगरूप जे कै नाम बारक देव पावन हो राम नमामि रघुवंश भूषण चरत जैन कहीं सुने जे गावहीं मनोमल कोई बिनु सम राम दाम सदा सत पंच जुपाई मनोहर जान जो नर उर्धर धर्म अविद्या पंच जनत विकार श्री रघुबर हर सुंदर सुजान कृपा अनाथ पर कर सो एक राम अकाम निर्वाण प्रद सम की कृपाल देश दे मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ मोसम दीनन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम बब भीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे मन बसियो राधे। स्वामी नार प्यारी जिमें लो भाई
मिताम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधेश्याम तद्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकपिन शिरीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्रापते तु रामायणम् अथवा तद रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तं शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास आस्तता मानसम् पुण्यं पापहरं सदा ज्ञान भक्ति प्रदम मायामोमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्ति आवगहन्ति जे संसार पतंग गोर किरणै दिहन्ति नो मानवा मास प्राण अस्मां विश्राम नमः प्राण इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलगुण सुखवंशने श्री रामचरितमानस का जय 7 सोपान समाप्त।